यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं और सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव। श्वेतास्तर उपनिषद के पूर्व आख्यान में जो योग का स्वरूप बताया गया उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। तो ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो जो ज्ञान है, पहले तो यह है कि जो असत्य अंधविश्वास हमारे जीवन में है, हाँ, उनको समझे, विचार पूर्वक सत्संग से प्रश्न उत्तर करके, बुद्धिपूर्वक सत्संग करके, तो वो हमको सत्य और असत्य समझ में आएगा। तो जो असत्य है उसको छोड़कर सत्य की ओर जाएंगे। अस्तो मा सद्गमय। ऐसे ही थोड़े सत्य की ओर जा सकते हैं। पहले समझे क्या सत्य है क्या असत्य है। और जब सत्य की ओर कोई जाता है तो फिर वो प्रकाशित होने लगता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने लगता है। और प्रकाश में जो है भय कम होता है, लेकिन भय कम होने के बावजूद भय बना रहता है। बहुत ज्ञानी, बहुत प्रकाशित बुद्धि वाले लोग भी, उनको कहीं न कहीं मृत्यु का भय सताता रहता है। इसलिए जो है प्रकाशित बुद्धि जब उस सत्य को प्राप्त कर लेती है तो वो मृत्यु और मामृतम गमय, इस मर्त संसार में, मर्त जीवन में वो अमृत को पा लेता है। ये 3 लाइन इसी पर पूरा अध्यात्म और सत्संग निहित है। प्रार्थना इसीलिए आवश्यक है। तो जो पूर्व का आख्यान था, थोड़ा सा 1-2 मंत्र पीछे दोहराते हैं, क्योंकि तारतम्य 20 से जो है थोड़ा सा, जो लोग पीछे नहीं देखे इसको देखेंगे, तारतम्य उनको भी बना रहे कि योग का जो वास्तविक स्वरूप है वो कैसा है, कैसे उसको प्रायोगिक क्रियात्मक रूप में लाया जाता है। तो श्वेतास्तर ऋषि कहते हैं, त्रिउन्नतम स्थाप्य समं शरीरम हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। त्रिउन्नतम, ये भवसागर तरना है। हाँ, तो जब तैरते हैं तो जो तैराक होते हैं क्या करते हैं, अपने गर्दन और सिर ऊंचा रखते हैं, सीना उसको भी ऐसे ताने रहते हैं। तो सिर, गर्दन और छाती, त्रिउन्नतम, तीनों को उन्नत रखते हुए, समम शरीरम, शरीर को सम अवस्था में सीधा रखें, थोड़ा सा सीना आगे रखें, थोड़ा सा मस्तक ऐसे रखें, गर्दन भी सीधी हो, उन्नत। त्रिउन्नतम, तीनों उन्नत हो, मतलब हम बैठे तो हमारी मैक्सिमम लंबाई हो, ये समझ लेना। हल्का सा सीना आगे, हल्का सा मस्तक
आगे हल्का सा गर्दन जो है वो भी उन्नत। तो तीनों चीजें जो है, जैसे तैरते समय सिर गर्दन छाती उन्नत रखी जाती है, ऐसे ही शरीर के इन तीनों भागों को उन्नत कर, इंद्रियों को मन के अधीन कर और मन को हृदय में सन्निविष्ट करके विद्वान व्यक्ति ब्रह्म नाम रूपी नौका पर सवार होकर संसार रूपी नदी के जितने भयावह स्रोत हैं उन सबको तर जाए। उन सबको तर जाए कि त्रिणुन्नतम स्थाप समम शरीरम हृदय इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश। हाँ, ये हृदय जो है अध्यात्म में यही है आज्ञा चक्र। मन सहित सभी इंद्रियों ज्ञान प्रवाहों को यहीं पर जो है इसी में समाहित करो, यही ध्यान है। और उस ब्रह्म का चिंतन करते हुए, ब्रह्म नाम रूपी नौका मतलब ब्रह्म का चिंतन करते हुए, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करते हुए उठपेन विद्वान, हाँ, उस ब्रह्म नाम रूपी नौका पर सवार होकर, उठपेन मतलब नौका, जितने भी भयावह स्रोत हैं, हाँ, कि भय सर्वथा भय मुक्त हो जाएं, उनको तर जाएं। और फिर जो है वो प्राण अपान वाला बताया गया कि प्राणान प्रपीडये संयुक्त चेष्टा क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसी दुस्तासमुक्त बाहमेनं विद्वान मनो धारयता प्रमत्ता। चेष्टाओं को बस में करके प्राण को भीतर रोके, उसका पीड़न करे। जब प्राण भीतर न रुके तो क्षीण होने लगे, तब नासिका से उसे बाहर निकाल दे। दुष्ट घोड़ों वाले रथ से जैसे घोड़े को बस में किया जाता है, वैसे अप्रमादी होकर प्राणायाम के साधन से मन रूपी घोड़े को बस में करे। ये जो है वही रेचक पूरक कुंभक पूरा बता दिया गया इसमें। लेकिन ये प्राणायाम ठीक है, तमाम लोगों के शरीर जो है वो इस लायक नहीं है कि जिस तरीके से कठोरता से प्राणायाम कर सके। इसलिए जो है वो पतंजलि ऋषि का जो चतुर्थ प्राणायाम है उसको ध्यान रखें। विषयाक्षेपी चतुर्था, ये प्राणायाम चौथा अंग है। तीसरा है आसन। आसन बैठ जाओ, सीधे बैठे रहो, ये मत सोचो नासिका मतलब सांस कब बाहर जा रहे, कब अंदर आ रहे, कब रुक रही। रेचक कुंभक पूरक के बारे में चिंता ही मत करो, वही सीधे बैठ के त्रिणुतम स्थाप्य समम शरीरम और उस ब्रह्म का, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करें। तो धीरे धीरे ये प्राण बस में होने लगता है। जब तक प्राण जो है, हाँ, दुष्ट घोड़ों की तरह ये इधर उधर भागता रहता है, अब भागते भागते फिर ये थकने लगता है, क्योंकि बार बार इसको अभ्यास के द्वारा वहीं लाते हैं आज्ञा चक्र में प्रकाश स्वरूप से। तो जो लोग ध्यान करते हैं या करने के इच्छुक हैं या करना चाहते हैं, वो 1 घंटे समय निकालें, 1 घंटे बैठे सीधे। तो पहले तो शरीर लचर पिचर होगा इधर उधर, लेकिन अभ्यास करते रहो, शरीर में ताकत आ जाएगी। अभ्यास से फिर सीधे बैठने लगेगा आदमी, और जब सीधे बैठना शुरू हो जाएगा तो वो जब करीब 40 मिनट होंगे तब ये प्राण जो है सम अवस्था में, सम अवस्था में आप महसूस करेंगे प्राण की गति बहुत मंद हो चुकी है बाहर, हाँ, और बाहर गतिमंद हो इसका मतलब वो अंदर काम करने लगा। अंदर जो आप प्रकाश स्वरूप से इसको लगाना चाहते हैं उधर लगने लगेगा, और ऐसी यही अभ्यास करते करते वो प्रकाश बिंदु, प्रकाश किसी न किसी रूप में आ जाएगा। और उसके रूपों का वर्णन हुआ है। निहार धूमार का नीलनला नाम खद्दोत विद्युत स्फटिक शशि नाम एतानि रूपाणि पुरासानि ब्रह्मण अव्यक्त करानि। योग में जो है कि ये नाना प्रकार का प्रकाश
कोहरा सा, धुआं सा, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, बिजली, स्फटिक, चंद्र, इनकी ज्योतियां दिखाई देती हैं। ये ज्योतियां योग में जो है ब्रह्म दर्शन के पहले ये रूप ब्रह्म को अभिव्यक्त करने के लिए होते हैं। ब्रह्म का इतना भारी प्रकाश है कि उसे सहने के लिए पहले प्रकाश दिखाई देते हैं। हाँ, ताकि योगी उस प्रकाश को झेल सके। वो उसका बहुत भारी प्रकाश होता है, उसको फिर ऐसे ही छोटे छोटे प्रकाश पहले आएंगे और फिर वो प्रकाश। हाँ, अब उसको क्या पता है, ध्यान करो फिर पता चलेगा। हाँ। तो वो जो है, अब जब कोई योग करता है तो देखो कैसे कैसे उसमें बदलाव होते हैं। कि आगे जो है श्वेताश्वतर ऋषि कहते हैं कि पृथिव्यप तेजो अनिल खे समुत्थते पंचात्मके योग गुण प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। कितना योग की महिमा है, योग का प्रताप है। ईश्वर मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो निश्चय नहीं है, और जो इनका दृढ़ प्रतिज्ञा है वो उनको मिलेगा ही। तो कि योग में जहां प्रवृत्त होते हैं तो जहां प्रकाश आया, प्रकाश मतलब वो किसी न किसी रूप में अग्नि का स्वरूप है। यज्ञ शुरू हो गया, अंदर अग्नि प्रज्वलित हुई, प्रकाश आया, मतलब अंदर अग्नि प्रज्वलित हो गई, अंदर का यज्ञ शुरू हो गया, प्राण यज्ञ शुरू हो गया, ब्रह्म यज्ञ शुरू हो गया, ऐसे कहा। और जब ये योगाग्नि जो है प्रकट होती इस शरीर में, इस देह में, तो क्या होता है, पृथिव्यप तेजो अनिल खे समुत्थते, कि जो है पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, ये पंचात्मक महाभूत उठ खड़े होते हैं। हाँ, पृथिव्यप तेजो अनिल खे समुत्थते पंचात्मक योग गुणे प्रवृत्ति, योग गुण में प्रवृत्त होने पर ये पांचों उठ खड़े होते हैं, उन्नत होने लगते हैं। वही का शरीर का भद्रपन भाग जाता है। भद्रपन तभी भागेगा जब वो ये जो तत्व है पंच महाभूत जो उठ खड़े होते हैं, उन्नत होने लगते हैं। और योगी जब धीरे धीरे इनको सिद्ध कर लेता है, हमेशा जो है ऊर्जावान, अलर्ट, सावधान रहता है, तभी समझो सिद्ध कर लिया इनको। तो इन पंच महाभूतों को जब बस में करने के अनंतर योगी का शरीर योग की अग्नि से दीप्यमान होने लगता है। हाँ, चमक आ जाती है, दिव्यता आ जाती है। क्यों, अंदर वो अग्नि प्रज्वलित हुई तो बाहर तो उसका तेज आएगा ही। हाँ, वो उस तेज के बराबरी कोई क्या कर सकता है, चाहे जितना मेकअप करो, खुशी करो, वो तेज जो है वो कहाँ सकता है। बनावटी अपना मेकअप कर लो भाई, और कर लेते हैं तमाम पाखंडी लोग। हाँ, भांग का गोला डाले, वो तमतमाए रहा चेहरा, देखो ब्रह्म तेज प्रकट हो रहा है, ऐसे ऐसे उनके जो है लोग बखान करते हैं शिष्य लोग। तो ब्रह्म का तेज अलग होता है, उसमें सौम्यता होती है। हाँ, और ये जो नशेड़ियों के भी तेज होता है, इनमें जो है इनमें भयानकता होती है। गांजा पिए बैठे बने महात्मा और चेहरा तमतमाए रहा है, उसमें कोई आकर्षण है, तमतमाए रहा चेहरा, भयानकता है, देख के और बच्चे डर जाएं। खैर, तो वो जो है ये जब इस प्रकार इन पंच तत्वों को बस में कर लेता है योगी, हाँ, ध्यान करता रहता है, सब क्रिया हो जाती हैं। फिर क्या होता है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, किसको रोग नहीं सताता, बुढ़ापा नहीं सताता। हाँ, बुढ़ापा में बाल तो पक ही जाएंगे, लेकिन बुढ़ापा का मतलब
ऊर्जा का कम होना है, लेकिन वो ऊर्जावान है, वो जो है बड़े बड़े युवा लोगों से अधिक काम करने वाला है। हमेशा जो है लगता है कि थका ही नहीं। बुढ़ापा में आदमी थक जाता है। अगर बुढ़ापे में उम्र कुछ भी हो, तो जैसे ना लोग कहते हैं उम्र तो एक आंकड़ा है, गिनती। अगर आप ऊर्जावान है तो फिर बुढ़ापा नहीं है, कि वो बुढ़ापा नहीं सताता और रोग नहीं सता। पहली बात तो रोग कोई आएगा नहीं, कोई पुरानी बीमारी पड़ी भी है तो पड़ी रहेगी, वो सताएगी नहीं, अपना हमला नहीं करेगी। जब योग है तो चुपचाप कहीं कोने में पड़ी रहेगी। अव्वल में तो ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई बहुत पुरानी बीमारी है पड़ी रहेगी। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, उसको मृत्यु भय भी नहीं रहता। प्राप्त योगाग्निमय शरीरम, योगमय योग अग्निमय शरीर जब प्राप्त होता है तब वो, और ये कोई योग की संसिद्धि नहीं है, समाधि की अवस्था नहीं, निचले स्तर की अवस्था है। कि जैसे ध्यान शुरू किया, प्रकाश कोई आया, शरीर में चमक पैदा हो जाती है, शरीर निरोग जैसा लगने लगता है, कोई बीमारी अब नहीं सता सकती, कोई बुढ़ापा, कोई मृत्यु भय नहीं रहता। और फिर आगे देखो क्या होता है कि लघुत्तमारोग्यम लोलुपत्तम बड़ प्रसादम सरसौष्ठवम च गंधा शुभो मूत्रपुरी समल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदन्ति। हाँ, योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदन्ति, योग में प्रवृत्त होने पर ये पहले लक्षण दिखाई देते हैं, जो भी बता चुके कि पांचों पंचमहाभूत उठ खड़े होते हैं। और इसमें जो कुछ बताया गया ये सब योग के प्रारंभ में, जैसे आपका ध्यान लगना शुरू होता है, कोई प्रकाश बिंदु आता है, तो ये सब लक्षण पहले ही प्रकट हो जाते हैं। क्यों क्यों प्रकट हो जाते हैं? अरे वो सम्राट आने वाला है। हाँ, वो वर्ण, वो वर आने वाला है। हाँ, ये आत्मा, हमारे कई संतों ने जो है आत्मा को दुल्हन और उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को दूल्हा कहा है, ऐसे शब्दों से प्रयोग किया है। हाँ, कि दुल्हनी गावो मंगलचार। तो अब वो जो आ रहा है तो उसके लिए तैयारी की जाती है। सांसारिक स्तर देखो, कोई लड़की की शादी होती है, बर आएगा तो उसके लिए बात साफ सफाई सजावट सब करी जाती है। तो ये अंदर साफ सफाई सजावट हो रही है। हाँ, कोई आएगा तो सजावट पहले की जाती ना। तो योग विद्या से जो है उस ब्रह्म को प्रकट करने के लिए, उस ब्रह्म को के आगमन के लिए ये सब चीजें प्रकट होती हैं। हाँ, तो क्या होता है कि लघुत्तम आरोग्यम लोलुपत्तम, कि शरीर में लघुता मतलब शरीर में हल्का, वजन चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, जा रहा है कड़ामा कड़ामा, लोग देख रहे हैं, अरे भाई वाह। हाँ, हाँ, कोई कोई जो है आदमी बिल्कुल जैसे जा रहा, कड़ाम कड़ाम कड़ामा कड़ामा चला जाएगा फटाफट, और कोई कोई वो पैर घिसट घिसट ही डाल रहा है। तो वो, क्योंकि शरीर भले वजन 40 किलो है लेकिन वो दम ही नहीं है, तो चलना मुश्किल हो रहा है। और शरीर मालूम पड़ा वो 70 किलो का है, और वो योगी है, वो जा रहा है खटाखट 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 खटाखट, क्योंकि उसको अपने शरीर में जो है वजन महसूस ही नहीं होता। हाँ, योग से जो है बैलेंस कर लेता। अगर आपको वजन कम है तो बढ़ा देगा, और ज्यादा है तो उसको कम कर लेगा। तो लघुत्तम आरोग्यम और आरोग्यता, आरोग्यता आ जाती है। अलोलुपत्तम, विषयों में लोलुपता, विषय लोलुपता नष्ट होने लगती है, खत्म हो जाती है लोलुपता। ऐसा नहीं कि वो कोई भोग नहीं प्राप्त करता, लेकिन लोलुपता, विषयों में उतनी लालसा नहीं रहती। लालसा अलग चीज है और भोग प्राप्त करना अलग चीज है। लालसा मतलब विषयों के पीछे भागी जा रहा है, हर समय उसी का चिंतन करते, तो विषयों की लालसा मिट जाती है। लघुत्तम आरोग्यम लोलुपत्तम,
वर्ण प्रसादम, कि जो शरीर जो है उसका जो वर्ण है, जो रंग है, वो निखर जाता है, चमकने लगता है। शरीर दैदीप्यमान होने लगता है। स्वर सौष्ठवम च, वाणी बहुत मधुर हो जाती है, आकर्षक हो जाती है। गंधा शुभो, शरीर से सुगंध आने लगती है, सुंदर सुगंध। गंधा शुभो, दुर्गंध नहीं, बदबू नहीं, खुशबू आने लगती है। हाँ, कोई कितना भी सेंटेंट छिड़के, लेकिन जो योगी है, योगिक शरीर से जो गंध निकलती है उसकी कोई बराबरी नहीं। आप कीमती से कीमती सेंट ले, और वो सेंट छिड़कोगे, थोड़ी देर रहेगा, भाग जाएगा। और इसमें योगिक शरीर में हरदम सुगंध आती है, उसके पसीने तक में सुगंध आती है, पसीने तक। पसीना भीगी हुई शर्ट टांग दे तो पूरा आसपास का वातावरण 10-20 मीटर तक खुशबू मारेगा वो। सोचो कहां से खुशबू आ रही, उसके पसीने से आ रही। ऐसा योगी होता है। गंधम सुबो मूत्र पूरी समल्पम, मल मूत्र अल्प हो जाता है, दिन भर पचर पचर लगेगा। 24 घंटे, योगी लोग 24 घंटे में एक बार जाते हैं। जो भोगी लोग हैं, सांसारिक लोग, वो 2 बार जाते हैं। सांसारिक लोग 2 बार जाते, भोगी बार बार जाते हैं। ये भी है, ये हमने कहीं पढ़ा था किसी किताब में। गंधम शुभो मूत्र पूरी समल्पम, योग प्रवृत्ति प्रथमा बन, योग में प्रवृत्त होने पर कोई महान योगी नहीं, योग में जैसे योग प्रारंभ किया, अगर ये सब नहीं होते तो समझो योगा फोगा कुछ नहीं तुम्हारा है। ये जितने भी गुण बताए, ये सब लक्षण जब दिखे, समझ लो अब हम योग कर रहे हैं, अब हम ठीक से योग कर रहे हैं। कोई प्रकाश दिखे, हैं, रोग व्याधि न सताए, शरीर हमेशा हल्का महसूस हो। हाँ, क्यों हल्का महसूस होगा तभी तो हम सब कुछ कर सकेंगे। हाँ, और मालूम पड़ा चप्पल घिसट घिसट के चल रहे हैं, काहे के हुए? अरे योग बिल्कुल करंट में रहता है, वायु की तरह चलता है, वायु वेग, प्राण शक्ति जागृत है। तो ये जो है, इतने योग की महिमा है, इतने लक्षण दिखाई पड़ते हैं। आत्मा परमात्मा मिलेगा तब मिलेगा, पहले ये सब चीजें दिखाई। हाँ, देखो कैसा दिव्य जीवन, हाँ, योगी का होता है। और आगे कहते हैं, यथैवं बिंबम मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तम तद्वात्मतत्त्वं प्रस्तुमीच्छते एकाकृतार्थो भवते भीतशोका। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। हाँ, प्रार्थना करते रहते हैं मगर दुख दूर नहीं होते। जो ध्यावे सुख पावे, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति, हाँ, दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ध्यान का ये प्रभाव है। लेकिन क्या हमारा कष्ट मिटता है? शारीरिक दुख, मानसिक दुख मिटते हैं? नहीं। भजन भी करते रहते हैं, प्रार्थना भी करते रहते हैं, दुखी भी रहते हैं। दोनों चीजें विपरीत हैं, दोनों चीजें विपरीत हैं। इसका मतलब हमारी दिशा सही नहीं है भजन करने। और दिशा सही नहीं है, वो आगे की लाइन में है, माता पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। भगवान को धोखा दे रहे हो। 1 दर्जन फोटो रखे हो, कहते हैं तुम बिन और न दूजा। हाँ, यही सब सोचने की बात है। और जिस दिन एक रह जाएगा, उस दिन भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे हो जाएगा। तो ये जो है योग में आगे क्या फल होता है,
जो अभी मंत्र बताया कि जैसे मिट्टी से लथपथ स्वर्णपिंड खूब धोने पर तेजोमय होकर चमकने लगता है। कोई सोने की चीज हो, उसको आप थोड़ा धो धुला दो कायदे से, जो कुछ इट्टी मिट्टी में कहीं गड़ा हो, जमीन से गड़ा हो, निकालो आप, कायदे से धो दो, चमकने लगेगा। इसी प्रकार देह को किस समझ जाने वाला जब उसके भीतर प्रकाशमान आत्म तत्व को देख लेता है, तब वो संसार की अनेकता में से अपने को खींचकर एक हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, कृतार्थ बीत शोक हो जाता है। शोक रहित तो शोक उसके सब बीत जाते हैं। हाँ, इसीलिए कहा गया भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। अपने पर विचार करके देखें, क्या संकट हमारे पास नहीं है? क्षण में दूर हो जाते हैं। अगर हैं नहीं होते, इसका मतलब हम भक्त नहीं है, हमारी पूजा पद्धति सही नहीं है, हम पूजा नहीं कुछ और कर रहे हैं। इसलिए सत्संग बहुत ध्यान पूर्वक सुने। हाँ, प्रश्न तर्क करें, कोई बात समझ में नहीं आती कमेंट करें, मैं बार बार कहता हूं। हाँ, और कभी आप जो है इच्छा करेंगे तो हम जहां बताओगे वहां चले भी आएंगे, इसमें भी कोई हमको गुरेज नहीं है। ज्यादा दूर होगा तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, और लखनऊ के आसपास होगा तो जब कहोगे आ जाएंगे। तो जो है ये योग के इस तरह के प्रभाव होते हैं। अगर आप योग कर रहे हैं, प्रभाव नहीं हो रहे, तो इसका मतलब सुधारो अपने को। तो ये जो बीत शोक हो जाता है, आगे देखो क्या क्या होता है। यदात्म तत्तेन तु ब्रह्म तत्त्वम् दीपोपमेने युक्ता प्रपश्येत् अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वे विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपासे। योग करते 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 जब उस देव को, उस ब्रह्म को जान लेता है, तो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। हाँ, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपासे, कि जैसे दीप के द्वारा, हाँ, दीपोपमेने युक्ता प्रपश्येत् यदात्म तत्त्वेन तु ब्रह्म तत्त्वम् दीपोपमेने युक्ता प्रपश्येत्, कि जैसे दीप से दूसरे पदार्थ देखे जाते हैं, ऐसे जब योगी आत्म तत्व के प्रकाश में ब्रह्म तत्व को सावधान होकर देख लेता है, तब सब तत्वों से अधिक शुद्ध अज ध्रुव देव को जानकर सब बंधनों से छूट जाता है। और उस देव के बारे में आगे कहते हैं, को देव सब दिशाओं प्रदिशाओं में अनुव्याप्त है, वही सृष्टि के पूर्व में प्रकट हुआ था। हिरण्यगर्भः संवर्ताग्रे, जिसने सारा जगत बनाया, हम उसी सर के गुण हैं। वही है कि वह सृष्टि के पूर्व में प्रकट हुआ था, वही प्रत्येक पदार्थ के भीतर वर्तमान है। जो कुछ उत्पन्न हुआ वह वही था, जो उत्पन्न होगा वह भी वही होगा। इधर देखो उधर उसी का मुख दिखाई पड़ता है। हाँ, ज्ञान की जब चरम सीमा आती तो ऐसा ही योगी को नजर आता है, कण कण में ईश्वर ऐसी दिखता है। सब तरफ मानो अपने मुख को लेकर वो हमारे सामने आ खड़ा है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू। ये योग करते करते सब ज्ञान होता है। योग सही दिशा में पुस्तकों का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। हम ठीक दिशा में अगर ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो पुस्तकों का, शास्त्रों का पढ़ना कोई जरूरी नहीं। भजन ध्यान करो, सब ज्ञान होगा। क्योंकि शास्त्र में पढ़ना अगर जरूरी होता तो कबीर को कभी ज्ञान ही नहीं होता। और कबीर को कितना उच्च ज्ञान था, गुरु नानक को कितना उच्च ज्ञान था। इसमें कोई शक संदेह है। रामकृष्ण परमहंस भी अधिक पढ़े नहीं थे, 2-4 दर्जे पढ़े थे। देखो उनके शिष्यों ने क्या गजब गाया, पूरी संसार को हिला के रख दिया। तो ये कोई जरूरी नहीं है।
हम हमको जो है, ठीक है, पढ़ना अच्छी बात है, ऐसा नहीं पढ़ना अच्छी बात नहीं भाई, शिक्षा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो और निखार लाती है व्यक्तित्व में। लेकिन अगर शिक्षा से ही भगवान मिल जाता तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में बैठ के लोग भगवान को देगा। अनपढ़ लोगों को तो भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। पैसे से मिल जाता तो सब पैसे वाले, अंबानी अडानी खरीद के भगवान को अपने घर बैठा लेते। लेकिन ऐसा होता है नहीं, नहीं पढ़े तब भी सत्संग करो, बुद्धि लगाओ। नहीं, मौका बहुत से लोगों को मौका नहीं मिलता पढ़ने का, बुद्धिमान होते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं। बुद्धि लगाओ, बुद्धि सबसे बड़ी चीज है कि बुद्धि आपकी जो है वो सत्य को फौरन स्वीकार कर लेगी। वो मानती है एक सत्य शिव ही है और वही सुंदर है हमारे जीवन के लिए, वही कल्याणकारी है। और दूसरा नहीं। तो वो जो है, जो भगवान यो देवोग्नो योप्सु यो विश्वम भुवनम आविशेष य औषधीश यो वनस्पति तस्मय देवाय नमो नमः। कि जो भगवान अग्नि में है, जलों में है, संपूर्ण भुवन में सब जगह पहुंचा हुआ है, जो औषधियों में है, जो वनस्पतियों में है, उस देव को नमस्कार, नमस्कार है। कितनी बढ़िया बात है। और आगे क्या है, एक आधा मंत्र और सुन लो ताकि जो है सही जगह विराम हो। कि एक जलवानी सत, एको जालवानी सत ईसनी भी सर्वालोकानी सत ईसनी भी। यैवैकम् उद्भवे संभवे च यैतद्विदो अमृतास्ते भवन्ति। हाँ, यह एको जालवानी सत ईसनी भी, संसार के माया जाल को बिछाने वाला वही एक है। अपनी शक्तियों से वही इस माया जाल का स्वामी है, अपनी शक्तियों से सब लोगों का भी वही स्वामी है। संसार का उद्भव और संभव में, उत्पत्ति और स्थिति में वही एक कार्य कर रहा है। जो ये जान जाते हैं वो अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। अब आगे ऋषि कहते हैं कि एको हि रुद्रो न दतीयायतस्थुर इमान लोकानि शत ईशनी भी। प्रत्येक जनानां तिष्ठति संचको चांत काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर, वह रुद्र परमेश्वर एक ही है। भगवान शिव को बहुत जगह शंकर रुद्र इन नामों से कहा गया कि वह रुद्र भगवान एक ही है, दूसरा भी है। न द्वितीयाय तस्थु, दूसरा कहने वाले टिक नहीं सकते। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? फिर भी आप दर्जन में लगा रहे हैं, क्या फायदा? नहीं तो कह दो उपनिषद में गलत लिखा है। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर इमान लोकान ईशत ईसने भी। वो अपनी शक्तियों से इन लोकों का स्वामी है। प्रत्येक जनानाम तिष्ठति, प्रत्येक मनुष्य के रूप में, प्रत्येक मनुष्य के अंतरतम में वो विद्यमान है। और प्रत्येक जनानाम तिष्ठ संचको चांत काले संसज्ज विश्वा भुवनानि गोपा। सृष्टि का सृजन करने के बाद वही इसकी रक्षा करता है और अंत काल में वही इसे समेट लेता है। इस सृष्टि के रूप में हर एक व्यक्ति के मानो सामने मानो प्रत्यक्ष खड़ा है। कि एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर, रुद्र परमेश्वर एक ही है, दूसरा कहने वाले टिक नहीं सकते। न द्वितीयाय तस्थुर इमान लोकानि सतीस्नि भी, इन लोगों को अपनी शक्तियों के द्वारा वही स्वामी है।
प्रत्यंग जनानाम तिष्ठति, प्रत्येक मनुष्य के सामने वो प्रत्यक्ष खड़ा है, मानो प्रत्यक्ष खड़ा है। हमको नहीं दिखता है क्योंकि हम तो पीठ किए हैं उधर, दुनिया के गोरख धंधे में फंसे हुए, पूजा पाठ की तब भी वो गलत हो रहा है। संकोच अंत काले, वो वही अंत समय संसार का संकोच यानी विनाश कर देता है। संसृज विश्व, और फिर वो वहां विश्व का सृजन करता है, गोपा, और इसकी रक्षा भी करता है। रचना पालन संहार वो एक परमात्मा शुद्ध परमेश्वर से होते हैं, भगवान शिव से होते हैं, ऐसे समझो आप। ये उपनिषदों का ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान है। इसलिए शिव शिव जपो। अब जैसे अभी ध्यान बताएगा वैसे प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, बस यही एक काम है। हाँ, शिव शिव जपना, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना। अब इसके आगे क्या करना है? कुछ नहीं, आख्यान ही समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावे, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त हो, संसार में फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट न हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।